ईरान में महीनों के विरोध प्रदर्शनों के बावजूद मोरालिटी पुलिस, जिसे हिंदी में धार्मिक पुलिस कहते हैं, उसे भंग कर दिया गया है। ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल ने एक धार्मिक सम्मेलन में बताया है कि देश की मोरालिटी पुलिस को भंग कर दिया गया है। हालांकि प्रोसिक्यूटर जनरल मोहम्मद जफर मोंताजरी के बयान को ईरान की कानून लागू करने वाली संस्था ने पुष्टि नहीं की है। चलिए समझते हैं इस पूरी खबर को और करते हैं मामले को डिकोड। ईरान में 16 सितंबर को 22 साल की स्टूडेंट महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। महसा अमीनी को तेहरान की मोरालिटी पुलिस ने कथित तौर पर ठीक से हिजाब ना पहनने के आरोप में हिरासत में ले लिया था। ईरान के सख्त नियमों के अनुसार महिलाओं के लिए हिजाब या हेड स्कार्फ पहनना अनिवार्य है। महसा अमीनी की मौत के बाद पूरे देश में हिजाब विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार विरोधी इन प्रदर्शनों में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों को गिरफ्तार कर जेल में डाला जा चुका है। विरोध करने वालों की ये मांग है कि हिजाब को वैकल्पिक रखा जाए, इसे अनिवार्य नहीं बनाया जाए। इसीलिए विरोध के दौरान हिजाब जलाए जा रहे हैं। महिलाएं अपने बाल काटकर गुस्से का इजहार कर रही हैं। इन प्रदर्शनों की आंच विदेशों तक भी फैल चुकी है। इसी बीच अब खबर आई है कि ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जफर मोंताजरी ने ईरानी न्यूज एजेंसी से कहा है कि मोरालिटी पुलिस का जुडिशरी से कोई ताल्लुक नहीं है, इसीलिए हम इसे खत्म कर रहे हैं। जफर राजधानी तेहरान के एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। यहां जब उनसे पूछा गया इस पुलिसिंग पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, लेकिन जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। उधर जानकार ये भी बता रहे हैं कि मोरालिटी पुलिस को भंग किए जाने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि अब हिजाब का कानून बदल जाएगा, यानी जिस मांग के लिए लड़ाई चल रही है उसे पूरा नहीं किया गया है। हिजाब पहनने की अनिवार्यता खत्म हुई है या नहीं, इस पर अब भी संशय बरकरार है। एक ग्राफिक्स की मदद से हम आपके सामने ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मोरालिटी पुलिस किस तरह से ईरान में विरोध का केंद्र बन चुकी है। आइए जानते हैं कि ईरान में जो विद्रोह मोरालिटी पुलिस को लेकर किया जा रहा है वो कब और कैसे अस्तित्व में आया है और इसने किस तरह से ईरान में विद्रोह के लिए खुद को केंद्र में खड़ा पाया है। हिजाब पहनने की अनिवार्यता असल में साल 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद लागू हुई थी। 15 अगस्त को प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने एक ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए और इसे ड्रेस कोड के तौर पर सख्ती से लागू करने को कहा गया। साल 1979 से पहले शाह पहलवी के शासन में महिलाओं के कपड़ों के मामलों में ईरान एक काफी आजाद ख्याल मुल्क था। इससे पहले 8 जनवरी 1936 को रजा शाह ने कश्फ हिजाब लागू किया, यानी अगर कोई महिला हिजाब पहनेगी तो पुलिस उसे उतार देगी। साल 1941 में शाह रजा के बेटे मोहम्मद रजा ने शासन संभाला और कश्फ हिजाब पर रोक लगा दी। उन्होंने महिलाओं को अपनी पसंद की ड्रेस पहनने की अनुमति दी। साल 1963 में मोहम्मद रजा शाह ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया और संसद के लिए महिलाएं चुनी भी जाने लगी। 1967 में ईरान के पर्सनल लॉ में सुधार किया गया, जिसमें महिलाओं को बराबरी के हक दिए गए। लड़कियों की शादी की उम्र 13 साल से बढ़ाकर 18 साल कर दी गई। साथ ही साथ अबॉर्शन को कानूनी अधिकार बना दिया गया। पढ़ाई में भी लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। 1970 के दशक तक ईरान की यूनिवर्सिटी में लड़कियों की हिस्सेदारी 30% थी। 1979 में शाह रजा पहलवी को देश छोड़कर जाना पड़ा और ईरान इस्लामिक रिपब्लिक हो चुका था। शियाओं के धार्मिक नेता अयतुल्ला रुहुल्लाह खमेनी को ईरान का सुप्रीम लीडर चुना गया और यहीं से ईरानी दुनिया में शिया इस्लाम का गढ़ बन गया। खोमेनी ने महिलाओं के अधिकार काफी हद तक कम कर दिए। तो ये कुछ वो इम्पॉर्टेंट तथ्य जिसके बारे में मोरालिटी पुलिस के बारे में कहा जाता है कि जब ये अस्तित्व में आई और तभी से ही विवाद के केंद्र में आने लगी। आपको बता दें कि अमेरिका जैसे मुल्क ने ईरान की मोरालिटी पुलिस, यानी जिसे गश्त-ए इरशाद के नाम से भी जाना जाता है, 23 सितंबर को इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कहा है कि मोरालिटी पुलिस महसा अमीनी की मौत की कसूरवार है, जिम्मेदार है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने ईरानी महिलाओं के खिलाफ हिंसा और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के अधिकारों के उल्लंघन के लिए ही इस पर पाबंदी लगाने की घोषणा की थी। गश्ते
इरशाद यानी कि मोरालिटी पुलिस का गठन साल 2006 में किया गया था। ये न्यायपालिका और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स से जुड़े पैरामिलिट्री फोर्स बासिस के साथ मिलकर काम करता है। ताज़ा घटनाक्रम के बाद प्रदर्शनकारियों में इस बात की आशंका ने जन्म ले लिया है कि हिजाब पर फिलहाल क्यों कोई आधिकारिक बयान नहीं सामने आ सका है। हालांकि दुनिया भर की मीडिया में ये रिपोर्ट्स दिखाई जा रही है कि मोरालिटी पुलिस भंग की जा चुकी है, पर कुछ चुनिंदा मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि ईरान की सत्ता की ओर से इशारा भर किया गया है। इसे एक बड़ा कदम मानने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए। यानी हिजाब के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन महीनों से चल रहा है ईरान में, इसे लेकर अब भी एक बड़ा संशय बना हुआ है। क्या मोरालिटी पुलिस भंग की जा चुकी है? इस पर आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये विद्रोह थम जाएगा? प्रदर्शनकारी इसी ऊहापोह में उलझे हुए हैं।